फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल SHK अकेडमी फॉर सिविल सर्विस में। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है बैटल ऑफ प्लासी। बैटल ऑफ प्लासी जो 1757 में हुआ था, और ये हुआ था सिराजुद्दौला और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में। लेकिन फ्रेंड्स, ये जानने के लिए हमें थोड़ा इसके बैकग्राउंड को देखना पड़ेगा कि बैटल ऑफ प्लासी एक सब फ्रेंड एक जगह है, प्लासी, जो एक बंगाल में है। ये वहाँ पर हुआ था। इसके लिए फ्रेंड्स हमें एक जानना पड़ेगा इसका बैकग्राउंड में। तो फ्रेंड्स, मुर्शिद कुली खान जो 1717 में गवर्नर बनाए गए थे बंगाल के, जिन्हें फ़ारूक सयाह जो मुग़ल एम्परर थे उन्होंने अपॉइंट किया था। इनका रेन रहा था 1727 तक। इसके बाद फ्रेंड्स इनके सन इन लॉ शुजाउद्दीन वो आए थे। लेकिन फ्रेंड्स, ये कहा जाता है कि मुर्शिद कुली खान ने जो है सरफराज खान को अपॉइंट किया था, लेकिन शुजाउद्दीन को ये चीज़ मंजूर नहीं थी कि मेरा बेटा बने मेरी जगह पे। तो सरफराज खान ने अपनी गद्दी जो है बिल्कुल अपने फादर के लिए छोड़ दी थी, और इस तरह से शुजाउद्दीन जो है 1727 से लेके 1739 तक वो बने। और फ्रेंड, मुर्शिद कुली खान के टाइम पे ही ढाका से कैपिटल जो है वो ट्रांसफ़र करी गई थी मुर्शिदाबाद। जो मुर्शिदाबाद सिटी है वो मुर्शिद कुली खान के नाम पे ही है। फिर फ्रेंड्स 1739 को सरफराज खान जो सन थे शुजाउद्दीन के वो बने। लेकिन एक साल के अंदर ही जो गवर्नर थे, डेप्यूटी गवर्नर बिहार के, उन्होंने उनका मर्डर कर दिया था, जिनका नाम था अली वर्दी खान। तो इस तरह से अली वर्दी खान जो है 1740 से लेके 1756 तक बंगाल के नवाब बने, और इन्होंने जो है फोर्टिफाइंग करवाई, इन्होंने रोका ईस्ट इंडिया कंपनी को। फ्रेंड, उस टाइम पे क्या होता था कि बंगाल को जो है, बंगाल एक रिचेस्ट एक कंट्री थी, वहाँ पर सबसे ज़्यादा रिसोर्सेज थे। इस वजह से वहाँ पर अटैक होते रहते थे। मराठास के, आपका बंगाल के जो है हैदराबाद के निज़ाम, इनके अटैक होते रहते थे। तो इनसे बचने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी क्या करती थी, वो जो अपनी फैक्ट्रीज़ होती थी उनको फोर्टिफिकेशन करती थी, जिससे वो बिल्कुल उनको प्रोटेक्ट कर रखे। लेकिन जब अली वर्दी खान आए तो उन्होंने उनका फोर्टिफाइंग जो है उसको रोका, कि जिससे वो आगे नहीं कर पाए। इस तरह से क्या होता है कि 1756 तक अली वर्दी खान रहे। उसके बाद उनके आए नवासे। उन्होंने अपने जो उनके बेटी के बेटे थे, सन इन लॉ सिराजुद्दौला, वो बने नवाब 1756 को। अब जब ये अली वर्दी खान जब सिराजुद्दौला जब नवाब बनते हैं तो ये 23 एज के थे, और इनके नवाब बनने के 3 महीने बाद ही प्रॉब्लम शुरू हो गई थी। अब वो प्रॉब्लम्स क्या थी, इनको हम डिस्कस करते हैं। कॉजेज़ विच लेड टू द वॉर बिटवीन नवाब एंड ईस्ट इंडिया कंपनी। फ्रेंड्स, पहले तो अगर हम ये जानना पड़ेगा कि जब फ़ारूक सयाह जब मुग़ल एम्परर बने तो उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी को जो है फ्री दस्तक होता है फ्रेंड्स, फ्री ट्रेड पासेस। मतलब अगर आप कहीं भी पूरे बंगाल में कहीं भी आप ट्रेड करिए, आपसे कोई टैक्स नहीं लिया जाएगा, सब कुछ, कोई कस्टम ड्यूटी नहीं ली जाएगी। इस वजह से उनको जो है फ्री ट्रेड पास दिए गए थे, और जिससे बंगाल के उसमें। लेकिन फ्रेंड, इससे एक नुकसान ये हो रहा था कि बंगाल की जो टैक्स था, जो रेवेन्यू था, उसको बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा था। इस वजह से जो है जब सिराजुद्दौला नवाब बने तो उन्होंने देखा कि बंगाल का जो रेवेन्यू बहुत कम होता जा रहा है, और बिकॉज ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। फिर ईस्ट इंडिया कंपनी फ्रेंड्स ये करती थी कि उसने डुप्लीकेट पासेस बनवा लिए थे, और वो ऑल ओवर द टेरिटरी, बंगाल, उड़ीसा और बिहार, यहाँ पर पूरा वो फ्री में ट्रेड कर रही थी। तो उन्होंने आते ही पहले तो उसका जो फ्री दस्तक था उसको कैंसिल करा, और उन्होंने कहा कि आपको जैसे सब देते हैं टैक्स, ऐसे ही आपको टैक्स देना पड़ेगा। और इस वजह से जो है बहुत ज़्यादा डिस्प्यूट पैदा हुए ईस्ट इंडिया कंपनी में और नवाब सिराजुद्दौला के बीच में। फिर फ्रेंड्स एक दूसरा ये रहा ब्लैक होल ट्रेजिडी से फ्रेंड्स ये हुआ था कि जब सिराजुद्दौला जब नवाब बने तो उनके 3 महीने के अंदर ही उन्होंने जो है जो फोर्ट विलियम था उस पर उन्होंने उसका फोर्टिफिकेशन रोकने के लिए वहाँ पर अटैक करवाया। तो इससे घबरा कर ये हुआ कि वहाँ पर जितने भी आर्मी थी ब्रिटिशर्स की, वो भाग गई। उसमें से 146 जो है वो वहाँ पर उन्होंने सरेंडर किया, जिसमें इंडियंस भी थे, और उन सबको कैप्चर कर लिया गया। और उन सबको एक रूम था 18 फीट का कहा जाता है, उसमें उनको बंद कर दिया गया, जिसमें से 146 में से 123 सोल्जर्स जो थे वो सफोकेशन की वजह से मारे गए थे। अब फ्रेंड्स, इसके लिए लोगों के अलग अलग मत हैं। कोई कहते हैं ये बात सच है, कोई झूठ है। खैर, इस पर हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन इस तरह का माना जाता है कि इस ब्लैक होल ट्रेजिडी ने भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट करनी बिटवीन द रिलेशन बिटवीन नवाब एंड सिराजुद्दौला। एक रीज़न सबसे बड़ा ये रहा कि बंगाल जो है सबसे ज़्यादा
वेल्दी उस टाइम का था, और सबसे ज़्यादा इसमें ह्यूज अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज वहाँ पर प्रोड्यूस होते थे। और ये कहा जाता है कि जो यूरोप में एक्सपोर्ट होता था उसमें से टोटल 70% इम्पोर्ट जो है यूरोपियंस बंगाल से करते थे। अब इससे आप आइडिया लगा सकते हैं कि बंगाल उस टाइम पे कितना रिच हुआ करता था, और यही कुछ फैक्टर्स थे जिन्होंने बहुत ज़्यादा डिस्प्यूट पैदा करा सिराजुद्दौला एंड ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में। फिर इन सब के बाद होती है सब फ्रेंड 23 जून 1757 को एक बैटल ऑफ प्लासी होता है बिटवीन सिराजुद्दौला और ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसमें सिराजुद्दौला हारे जाते हैं। लेकिन इसके रीजंस क्या थे कि वो क्यों हार गए? ये कहा जाता है कि सिराजुद्दौला की एक बहुत बड़ी आर्मी थी, अराउंड 50,000 उनके सोल्जर्स थे, और जबकि सिर्फ ब्रिटिशर्स के 3,000 सोल्जर्स थे। लेकिन ब्रिटिश आर्मी को जो हेड कर रहे थे वो थे रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव जाके मिल लेते हैं मीर जाफ़र से, जो कि कमांडर चीफ थे सिराजुद्दौला के। जब वो वहाँ जाके मिलते हैं वो ट्रेडर बन जाते हैं, और जो कुछ और भी उनके भरोसेमंद थे सिराजुद्दौला के, वो सब जैसे कि हमारे थे मानिक चंद, ये ऑफिस इंचार्ज थे कैलकाटा के, अमी चंद, इन्हें रिच सिख थे, मर्चेंट थे ये, जगह सेठ बिगेस्ट बैंकर ऑफ बंगाल, खादिम खान कमांडर अ लार्ज नंबर ऑफ नवाब आर्मी। जब इन लोगों ने ही इनको धोखा दिया सिराजुद्दौला को, तो सिराजुद्दौला इस बैटल में हार गए। फिर फ्रेंड्स एंड में यही होता है कि जो सिराजुद्दौला हारे, तो जो मीर जाफ़र थे उनके बेटे अली मिरान, उन्होंने कुछ टाइम बाद उनको मौत के घाट उतार दिया, और इस तरह से जो है सिराजुद्दौला की हार हुई। और यही था फ्रेंड्स बैटल ऑफ प्लासी। अगर आपको मेरी वीडियो फ्रेंड अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। और फ्रेंड्स आगे का टॉपिक हम देखेंगे, इसके बाद क्या हुआ वो हमारी नेक्स्ट वीडियो बैटल ऑफ बक्सर में हम डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू। ओके।